ब्रह्मा जी की सलाह पर महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। जानिए महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी कुछ रोचक बातें। प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में वाल्मीकि का प्रमुख स्थान है। पुराणों के अनुसार उन्होंने कठोर तपस्या करके महर्षि पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा के आदेश पर उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नामक महाकाव्य लिखा। ग्रंथों में उन्हें आदि कवि कहा गया है। उनके द्वारा लिखित मौलिक काव्य श्रीमद् वाल्मीकि की रामायण विश्व की प्रथम काव्य मानी जाती है। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वाल्मीकि रामायण की कुछ रोचक और अनसुनी बातें। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। रामायण के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए। वहां उसने सारस पक्षी के एक जोड़े को प्रेम क्रीड़ा करते देखा। वे दोनों पक्षी मीठी मीठी बातें करते थे। तभी उसने देखा कि एक निषाद शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मार डाला है और मादा पक्षी विलाप करने लगी है। यह विलाप सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और अनायास ही उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्मः शाश्वती समाह यत् क्रौंचमिथुनादिकम वधिकाम मोहितम। अर्थात निषद, तुम्हें कभी शांति न मिले क्योंकि तुमने बिना कोई अपराध किए वासना से मोहित होकर कौवे के इस जोड़े में से एक को मार डाला। तभी महर्षि वाल्मीकि को ख्याल आया कि अचानक उनके मुख से एक श्लोक निकल पड़ा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पहुंचे तो भी उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही था। तब भगवान ब्रह्मा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए और उनसे कहा, तुम्हारे मुख से निकला हुआ ये छंदबद्ध वाक्य गाने योग्य श्लोक के रूप में होगा। मेरी प्रेरणा से ही आपके मुख से ऐसे शब्द निकले हैं। अतः आपको श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन पद्य रूप में ही करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की। रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बने। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का पूर्व नाम रत्नाकर था। वे अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए लूटपाट करते थे। एक बार उनकी मुलाकात एक निर्जन वन में नारद मुनि से हुई। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो? तब रत्नाकर ने उत्तर दिया, उसका परिवार के रख रखाव हेतु। नारद ने पूछा, इस कार्य के फलस्वरूप तुम जो पाप करोगे, क्या तुम्हारे परिजन उसका दंड भोगने में तुम्हारा साथ देंगे? नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए रत्नाकर उनके घर गए। परिजनों से पूछा, क्या आप मुझे मेरे कर्म के फलस्वरूप पाप की सजा दिलाने में मेरा साथ देंगे? रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताई। तब नारद मुनि ने कहा, जिनके लिए तुम बुरे कर्म करते हो, यदि वे ही तुम्हारे पापों में भागीदार नहीं बनना चाहते तो तुम ये पाप क्यों करते हो? नारद मुनि की बात सुनकर उनके मन में त्याग की भावना आ गई। जब नारद मुनि से उनकी मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने उन्हें राम नाम का जाप करने को कहा। रत्नाकर जंगल में एकांत स्थान पर बैठ गए और राम राम जपने लगे। परंतु अज्ञानता के कारण वे राम राम के स्थान पर मरा मरा जपने लगे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनके पूरे शरीर पर चींटियों ने चींटियां बना ली, जिसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र थे। कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि को निम्न वर्ग का मानते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में श्लोक संख्या 7/93 17, 7/93/19 तथा अध्यात्म रामायण 7 जुलाई 31 में वाल्मीकि ने स्वयं को प्रचेता का पुत्र बताया है। प्रचेत सोहम 10वां पुत्रो राघवनंदन। मनुस्मृति 1/35 में प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुलस्त्य, कवि आदि का भाई बताया गया है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में उसे अगले जन्म का शिकारी बताया गया है। व्याध के जन्म से पहले वह स्तंभ नामक श्रीवत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। अपने जन्म में व्याध के रूप में शंख ऋषि के सत्संग में भाग लेने और राम नाम का जाप करने से वे दूसरे जन्म में अग्निशर्मा, अन्य कथनों के अनुसार रत्नाकर बने। वहां भी वे अपने संस्कार के अनुसार व्याधों की संगति में कुछ दिनों तक व्याध अनुष्ठान करने लगे। फिर सप्तऋषियों के सत्संग में मरा मरा जपने के बाद वे वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। कुछ अन्य तथ्य। महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण में कई स्थानों पर सूर्य, चंद्रमा और अन्य नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने रावण की मृत्यु से पहले राक्षसी त्रिजटा के स्वप्न, यात्रा के दौरान श्री राम के शुभ विचार, विभीषण द्वारा दिए गए लंका के अपशकुन आदि के बारे में भी विस्तार से बताया है। इससे पता चलता है कि महर्षि वाल्मीकि भी महान थे। ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र का विद्वान। अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए थे। श्री रामचरितमानस के अनुसार, देखो श्रीमान पाल सुखद हैं, प्रभु बामिक आश्रम में पधारे हैं।
और जब श्री राम ने सीता का परित्याग किया तो महर्षि वाल्मीकि ने ही सीता को आश्रय दिया था। इससे ये सिद्ध होता है कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और महर्षि वाल्मीकि को उनके जीवन में घटी प्रत्येक घटना की जानकारी थी। महाकाव्य रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और उत्तर सहित 7 खंड हैं।